राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, बहुत से नामों से हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हरि प्रबोधिनी एकादशी 2024 में कब है। तो हरि प्रबोधिनी एकादशी 2024 में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी विवाह और तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की। तो वैसे तो देखिए, पहले आपको प्रतिदिन की तरह जैसे आपको सुबह तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी में जल चढ़ाना इत्यादि, वो सारे कार्य आप कर लेंगे। इसके बाद जो तुलसी जी का विवाह है वो हम शाम को करेंगे। शाम के समय एक सुंदर सा मंडप बनाएंगे केले के खंभों से। बहुत से लोगों के यहाँ ईख या गन्ना जिसे कहते हैं, उससे भी जो है वो मंडप बनाया जाता है और उसके अंदर तुलसी जी का पौधा और शालिग्राम जी को बैठा के उनका विवाह किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा नियम हो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं तुलसी जी का श्रृंगार। तो श्रृंगार के लिए तो पहले हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, तुलसी जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। उनको जो भी श्रृंगार से संबंधित चीज़ें होती हैं वो हम उन्हें चढ़ाते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि पहले सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर लेते हैं। तुलसी जी के लिए एक रेड कलर की साड़ी, रेड कलर की चुनरी, शालिग्राम जी के लिए धोती और बाकी चीज़ें हम लोग रख लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि अगर हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है, घर में बहुत से लोगों के यहाँ शालिग्राम जी नहीं होते हैं, तो उन लोगों का क्वेश्चन था कि दी हमारे यहाँ शालिग्राम जी नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। तो कोई बात नहीं है, अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो हरि विष्णु की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति हो तो आप वो भी रख सकते हैं। कहते हैं कि हरि विष्णु जो है वो शालिग्राम जी का ही स्वरूप है, तो आप वो भी रख करके पूजा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तस्वीर या मूर्ति आपके घर में हरि विष्णु की जो भी चीज़ें हैं वो आप रख लीजिए। बगल में तुलसी जी रख दीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो तस्वीर विष्णु भगवान की रखिएगा वो दाहिने साइड में और तुलसी जी को उनके बाएं साइड में रखिएगा, क्योंकि पत्नी का स्थान हमेशा बाएं साइड में होता है। तो आप हमेशा तुलसी जी को लेफ्ट हैंड साइड में बिठा दीजिएगा। अब उनका श्रृंगार करेंगे। उन्हें लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी, श्रृंगार सामग्री, सारा कुछ उनको हम अर्पित करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तुलसी जी के गमले में हल्दी से खूब अच्छे से लेपन करेंगे। जैसे हम लोग लड़कियों की शादी में उनको हल्दी लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से हमें तुलसी जी के लिए भी करना है। फिर हमें क्या करना है, एक सोने या चांदी का कोई सामान ज़रूर चढ़ाना है। आप चाहे तो सोने की नाक की कील और पैर की बिछिया, ये दो चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, बाकी आप यथासंभव देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आप उनको चढ़ा दीजिएगा। भोग में आपको सिंघाड़ा और आंवला और कंदा, जिसे कि शकरकंद भी कहते हैं, तो ये चीज़ें आप उस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। वैसे आपके यहाँ जो नियम हो आप वो चढ़ाइएगा, लेकिन ये चीज़ें जो सीजनल फल होते हैं वो ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसको करके चढ़ा करके पहले आप सुंदर सा एक आंगन बनाइएगा, उसमें मंडप लगाइएगा, फिर उसमें शालिग्राम जी या विष्णु भगवान को उनका स्थान दीजिएगा, उनको पीले रंग की धोती चढ़ाइएगा। फिर आप तुलसी जी का श्रृंगार कीजिएगा, उनको पूरी सुहाग से संबंधित चीज़ें चढ़ाइएगा और फिर दोनों लोग का एक रक्षा सूत्र से गठबंधन कर दीजिएगा। गठबंधन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये गठबंधन करने के बाद आपको वहाँ पे एक दीपक जलाना है और पूजा करनी है। फिर आपको फेरी करनी है। फेरी आप यथासंभव, एकादशी है तो 11 भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं उतना घूम सकते हैं तो कोई बात नहीं है, 5 या 7 की गिनती में भी आप जो है फेरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।